एक खूबसूरत जंगल में अलग अलग तरह के सुंदर पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत से लोग घूमने भी जाते थे। उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। एक दिन तोता घूमता हुआ चिड़िया के पास पहुंचा। तोते ने पूछा, बहुत दिनों के बाद नजर आई, कहाँ रहती हो आजकल? चिड़िया बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अपने पंखों की सफाई कर रही हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। तोता गुस्से में बोला, इतना घमंड अच्छा नहीं होता चिड़िया, तुम्हें इसका सबक एक दिन जरूर मिलेगा। यह बोलकर तोता वहां से चला जाता है। तोते को नजरअंदाज करते हुए नीली चिड़िया फिर से अपने खूबसूरत पंखों में खो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में कोयल का जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही होती है। तभी कबूतर बोलता है, आज तो बहुत मजा आएगा। हम सब कोयल का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तोता भी बोलता है, हाँ कबूतर भाई, सही कह रहे हो तुम। आज तो सारी रात पार्टी होगी, पार्टी। सब पक्षी बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। कौवा चिड़िया को देखते हुए बोलता है, यह घमंड की महारानी यहाँ क्या कर रही है? इसे किसने बुलाया? कोयल बोली, दोस्तों, इसे मैंने बुलाया है। यह भी हमारे इस जंगल की सदस्य है। कोयल की बात पर कोई भी पक्षी कुछ नहीं बोलता और सभी अपने काम में लग गए। कोई फूल इकट्ठा कर रहा था तो कोई खाने के लिए फल। सभी मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिड़िया बस एक जगह ही बैठी हुई थी। तोता चिड़िया को इशारा करते हुए बोला, यह तो यहाँ बस खाने और आराम करने के लिए आई है। सब पक्षी यह सुनकर हंसते हैं। तभी कोयल बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोते भाई। सभी पक्षियों को खुद पर हंसते हुए देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। चिड़िया गुस्से में बोलती है, तुम सब अपने आप को समझते क्या हो जो मेरा मजाक बना रहे हो? मैं यहाँ तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा रूप और रंग तुम सबसे अच्छा है, अलग और बहुत ही ज्यादा चमकीला है। इसलिए तुम सब शायद मुझे ईर्ष्या करते हो। यह बोलकर चिड़िया वहां से उड़ गई। पक्षी उसकी बातों पर हंसते हुए वापस अपनी पार्टी की तैयारियां में लग गए। पक्षी अपनी पार्टी खत्म करने के बाद चिड़िया से बात नहीं कर रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन जंगल में एक परिवार घूमने जाता है। बच्चा जंगल में घूमते हुए बोलता है, ये कितना सुंदर जंगल है और यहाँ कितने सारे पक्षी भी हैं। पापा उसके बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, यह जंगल बहुत ही सुंदर है। यहाँ तुम्हें बहुत से अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर भी देखने को मिलेंगे। बच्चा जंगल देखकर और पक्षियों की आवाजें सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी उसे पास में एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई नजर आई। बच्चा चिड़िया को देखते हुए अपने पापा से बोलता है, चिड़िया बाकी पक्षियों से कितनी अलग है। मुझे यह चिड़िया चाहिए, उसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। प्लीज पापा, मुझे ये चिड़िया चाहिए। बच्चे के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी चिड़िया बहुत पसंद आ जाती है। इसलिए वह उस चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और अपने खाने के सामान में से कुछ नमकीन और दाना जमीन पर बिखेर देते हैं। पापा बोलते हैं, इसे देखकर वह चिड़िया हमारे जाल में जरूर फंस जाएगी और जैसे ही वह ये दाना खाने आएगी हम उसे पकड़ लेंगे। यह कहकर वह सभी थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया की नजर जमीन पर पड़े दाने पर पड़ती है और वह खाने के लालच में आकर जमीन पर आकर दाना चुगने लगती है। परिवार वाले जैसे ही चिड़िया को जमीन पर देखते हैं, वह जल्दी से झपट्टा मारकर चिड़िया को पकड़ लेते हैं। वह उसे एक जालीदार टोकरी में डाल देते हैं। वहां बैठे तोता और कोयल यह सब देख लेते हैं। वह दोनों उस परिवार का पीछा करने लगते हैं। बच्चा
वाह, हमने इसे पकड़ लिया, यह कितनी सुंदर है। मम्मी बोली, अब हम इसे सबको दिखाएंगे। आज से पहले तो किसी ने इसे चिड़िया को देखा ही नहीं होगा। चिड़िया को पकड़कर वह सब वापस घर जाने लगते हैं। वह सब कुछ दूर तक चलने के बाद थक जाते हैं। आराम करने के लिए वह सब रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चिड़िया की टोकरी को भी वहां अपने बराबर में रख देते हैं। यह सब देखकर तोता और कोयल चुपके से चिड़िया के पास गए। कोयल बोली, अरे चिड़िया बहन, ये क्या हुआ? तुम इतनी आसानी से कैसे फंस गई? चिड़िया रोते हुए बोली, बहन मुझे बचा लो, मैं यहाँ इस बंद टोकरी में नहीं रह सकती हूँ। तोता बीच में बोलता है, लेकिन तुम तो यहाँ सबसे अच्छी हो, तुम्हें तो हम सबसे बात करना भी पसंद नहीं है, तो फिर अब हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तोते की इस बात से चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। चिड़िया अपनी गलती का आसा होता है और वह बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। चिड़िया की ऐसी हालत देखकर तोते और कोयल को उस पर दया आ जाती है और वह उसे बचाने की तरकीब बताते हैं। कोयल, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब यह इंसान आराम करके वापस उठेंगे और इस टोकरी को खोलकर तुम्हें देखेंगे, तो तुम मरने का नाटक करते हुए गिर जाना और बिल्कुल भी मत हिलना और न ही सांस लेना। तुम्हें ऐसे देखकर वह जरूर घबरा जाएंगे और तुम्हें इस टोकरी से बाहर निकालेंगे। जैसे ही वह तुम्हें बाहर निकालें, तुम मौका देखकर फट से उड़ जाना। तोता और कोयल यह सब बोलकर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। परिवार के लोग उठते ही टोकरी को खोलकर नीली चिड़िया को देखते हैं। चिड़िया ठीक वैसा ही करती है जैसा तोते और कोयल ने उसे कहा था। पापा बोलते हैं, अरे इसे क्या हुआ? शायद इस टोकरी में इसका दम घुट गया है। पापा उसे टोकरी से बाहर निकालते हैं। चिड़िया मौका पाकर तेजी से उड़ जाती है और परिवार के लोग बस देखते ही रह जाते हैं। चिड़िया का घमंड हमेशा के लिए टूट जाता है और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। हमें कभी भी अपने रूप पर, अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरत के समय कभी भी वह रूप आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए हमेशा हमें सभी के साथ मिलजुल कर खुशी से रहना चाहिए। बाय बाय फ्रेंड। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय फ्रेंड।